हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल आ गया है और बिल ऑफ मटेरियल में जो साइज़ दिया है वो 152 इंटू 12 मिलीमीटर का दिया हुआ है mm में। यानी कि आप लोगों को जो फ्लैट मिलेगा, माइल्ड स्टील का एक फ्लैट मिलेगा जिसकी ये जो लेंथ है लंबाई, ये 152 होगी, ये 152, और ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ 52, और ये जो थिकनेस होगा वो थिकनेस 12 मिलीमीटर का होगा फ्रेंड्स। तो ये रॉ मटेरियल का साइज मैं बता रहा हूँ, बाकी फिनिश क्या होगा वो फाइनल जो ड्राइंग मिलेगा उसी से पता चलेगा कि फिनिश साइज क्या मांग रहा है। मेरे को जो लग रहा है वो फिनिश साइज लेंथ जो 150 होगा और विड्थ जो होगा वो 50 होगा, ये फिनिश साइज हो सकता है। तो ये आपको 2 पीस मिलेगा। तो जैसा कि मैं बताया था कि इसमें मेरे को ज़्यादा चांस लग रहा है कि सिंगल भी बट ज्वाइंट आएगा। अब वो किसी भी प्रोसेस में आ सकता है और किसी भी पोजीशन में आ सकता है वो। तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कि अगर मान लो कि सिंगल भी बट ज्वाइंट आ जाता है तो उसमें जो हमें मार्किंग करके सिंगल भी बनाना रहता है वो कैसे बनाएंगे, है ना। मान लीजिए कि 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल आ गया या फिर 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो उसके लिए हमें मार्किंग करना कैसे है और उसके लिए डायमेंशन क्या लेंगे यदि 12 मिलीमीटर का थिकनेस हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सिंगल भी बट ज्वाइंट का फिगर है जिसमें इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है और दूसरा है जिसका इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री है, दोनों का। तो इसमें ये देखना है कि जब अगर हमें सिंगल भी बनाना हो 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, यानी कि एक प्लेट को हमें 30 डिग्री में क्या करना है कि बेवलिंग करना है ना। तो अगर हम लोग 60 डिग्री की बात करें तो एक प्लेट को हमें 30 डिग्री में बेवलिंग करना है। तो उस 30 डिग्री को मार्किंग कैसे करेंगे बेवलिंग करने से पहले, तो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरी ड्राइंग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस ड्राइंग की सहायता से हम लोग 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल को कैसे बेवलिंग करेंगे, उसकी मार्किंग कैसे करेंगे और कितना मेजर करेंगे, मेजरिंग और मार्किंग हम लोग इस ड्राइंग की हेल्प से सीखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक सिंगल पीस है और सिंगल पीस है, तो अगर मान लीजिए आपको 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल बनाना है तो सिंगल पीस में आपको 30 डिग्री का बेवलिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो 30 डिग्री का बेवलिंग करना पड़ता है। तो बेवलिंग करने से पहले आपको पीस को मार्किंग पंचिंग करना पड़ता है। तो मार्किंग जो हम लोग करेंगे वो जेनी कैलिपर से स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि उसको ऊपर पंच करेंगे फ्रेंड्स। तो मार्किंग तो हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, कुछ हमारे पास डायमेंशन होगा, उसी डायमेंशन को लेकर के हमें मार्क करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जेनी कैलिपर होगा, जेनी कैलिपर को क्या करेंगे कि 7 मिलीमीटर ओपन कर लेंगे और 7 मिलीमीटर ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका ऑड लेग है उसको इस सरफेस पे रख करके और फिर उसके स्क्राइबर से हम लोग क्या करेंगे, लाइन स्क्राइब कर लेंगे और फिर उस लाइन स्क्राइब्ड लाइन के ऊपर हम लोग पंच कर लेंगे। ये तो एक मेथड हो गया जेनी कैलिपर से। अगर मान लीजिए कि आपके पास जेनी कैलिपर नहीं है तो आप लोग क्या करिए कि नॉर्मली क्या करिए कि 7 मिलीमीटर आप लोग स्टील रूल से ऐसे मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया। जैसे मान लो यहाँ पे 7 मिलीमीटर मैंने मार्क किया, ये 5 to 7 मिलीमीटर ये मार्क किया मैंने। वैसे ही यहाँ भी आप 7 मिलीमीटर मार्क कर लीजिए, 5, 7 मार्क कर लिए। अब मार्क करने के बाद क्या करिए कि इसको पंच से क्या करिए कि पंच कर दीजिए आप लोगों ने डॉट पंच से, ताकि परमानेंट हो जाए। उसके बाद स्टील रूल की सहायता से इस दोनों पॉइंट्स को मिला लें, एक लाइन ड्रॉ कर ले पैरेलल ऐसे,
ठीक है। और इस स्क्राइब्ड लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर क्या करें कि आप फिर डॉट पंच की सहायता से ऐसे पंच कर दे ताकि ये इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और कटिंग करते टाइम में ये दिखे बराबर, ठीक है। तो ये तो प्लेट के सरफेस के ऊपर हमने मार्किंग और पंचिंग कर दी। और ये हमने कितना लिया, ये 7 मिलीमीटर का हमने लिया। तो रूट फेस नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एज है, जो मेटल का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से ऐसे मिला देना है इधर। और यहाँ भी क्या करना है कि यहाँ भी इस साइड में इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट, ये जो मटेरियल सरप्लस बच रहा है, इसको या तो ग्राइंडिंग के द्वारा या फिर प्लाज्मा कटिंग के द्वारा या फिर गैस कटिंग के द्वारा काट के हटा देना है, जिससे हमें जो शेप मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा आप लोग देख रहे हैं कि फिर मैं यहाँ पे दूसरे डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा लेंथ है, ये हमने कितना मार्क किया, 7 मिलीमीटर। ये कितना में मार्क किया, 7 मिलीमीटर। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि फ्रंट से अगर देखें तो क्या करना है कि 7 मिलीमीटर इसको मार्क करना है और इसका भी जो ये लेंथ होगा दोनों का 7 मिलीमीटर मार्क कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये तो मैं 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल की मैं बात बोला, 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल हो, तो 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, जितना का प्लेट होता है उतना ही मिलीमीटर का हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है प्लेट के सरफेस के ऊपर। मान लीजिए 10 मिलीमीटर का है तो 10 मिलीमीटर कर लेंगे, 8 मिलीमीटर का है तो 8 मिलीमीटर कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास 12 मिलीमीटर का है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से स्केल की सहायता से या फिर जेनी कैलिपर की सहायता से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 मिलीमीटर लेकर के या तो पंच कर लेंगे दोनों साइड में, उसके बाद स्टील रूल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर जेनी कैलिपर की सहायता से एक ही बार 12 मिलीमीटर ओपन करके जेनी कैलिपर को ऑड लेग इस सरफेस पे लगाएंगे और लगा करके एक हम लोग स्क्राइब कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग वही करेंगे कि पंच कर देंगे ताकि ये मेटल, ये जो लाइन है वो हमें परमानेंट दिखे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट को हम लोग फिर इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे और इस वाले को भी यहाँ पे कर देंगे ताकि एक रेफरेंस लाइन मिले। उसके बाद जो ऊपर का सरप्लस मटेरियल है वो हमें काट के हटा देना होगा किसी भी प्रोसेस के द्वारा, जो प्रोसेस ड्राइंग में दिया होगा उस प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए आप लोगों को कैसा शेप मिल रहा है, यहाँ से ऐसे। अब ये जो आप लोग के पास जो मिल रहा है मटेरियल, ये हमारा एक साइड से 45 डिग्री है और अगर दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये एक साइड से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया, तो ये 30 डिग्री के लिए 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री के लिए जो लेंथ हमने कितना लिया था, ये जो लेंथ हमने कितना लिया था, ये 12 मिलीमीटर लिया था। यानी कि इस ड्राइंग में देखें तो यहाँ पे 12 मिलीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे 12 मिलीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लोगों को मार्किंग करना है और पंचिंग करना है। और उसके बाद जिस प्रोसेस के द्वारा बेवलिंग करने का मेथड ड्राइंग में दिया होगा, उसी प्रोसेस या उसी मेथड से हम लोग को उसको बेवल करना है। उसके बाद अगर बट जॉइंट आता है तो फिर रूट गैप दे करके उसको वेल्डिंग करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे रहा कि ये मेरे को 7 मिलीमीटर मिला कहाँ से और ये 12 मिलीमीटर कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। तो मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को, मेरे को ये 7 मिलीमीटर मिला और ये 12 मिलीमीटर मिला, ठीक है। ये 7 मिलीमीटर वाला कैसे मेरे को डायमेंशन मिला, यहाँ पे तो कोई डायमेंशन दिया नहीं है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये जो यहाँ से जो मार्किंग मैंने किया 90 डिग्री के लिए 12 मिलीमीटर है और 60 डिग्री के लिए ये कितना मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है। तो आखिर आया कैसे, ठीक है। तो एक और ड्राइंग मैं लेता हूँ, उस ड्राइंग से समझते हैं, इसी ड्राइंग से समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, ये जो हमने जो बेवलिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज। ये देखिए ऐसे ऐसे
ऐसे ट्रायंगल बना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। अभी आप लोग पता होगा कि यहाँ से मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है, तो ए बी का जो लेंथ है वो आपको पता है, क्योंकि ए बी का जो लेंथ होगा वो मेटल का थिकनेस होगा। तो मेटल का थिकनेस कितना दिया होगा, 12 मिलीमीटर। तो यानी कि ये ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ पे ए बी कितना हो गया, 12 मिलीमीटर। हमें बी और सी चाहिए, जो मैंने 7 मिलीमीटर लिखा, ये 7 मिलीमीटर लिखा, वो बी सी ही है। तो बी सी हमें क्या करना है कि इसको हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो इसके साथ जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये सामने वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ये जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, ये है और ये बेस निकालना है ना। तो 10 अब कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, इस ड्राइंग को उलट देते हैं, इस ड्राइंग को उलट देते हैं, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 10 60 डिग्री और लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी और बेस कितना है, आधार बी सी है, बी सी। अब 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 12 दिया हुआ है और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी सी जो निकालेंगे वो हो जाएगा 12/√3। और जब इसका हम लोग और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, 6.928 मिलीमीटर आ रहा है, यानी अप्रोक्स 7 मिलीमीटर का। तो वहीं मैंने यहाँ पे जो लिया है, ये जो 7 मिलीमीटर लिया है वो मैं इसी तरह से कैलकुलेट किया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। फ्रेंड्स आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं और ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 12 की जगह पे 10 मिलीमीटर हो गया तो ये वाला लेंथ अलग हो जाएगा। अगर मान लो कि 5 मिलीमीटर हो गया तो ये वाला लेंथ डिफर करेगा, 45 डिग्री में डिफर नहीं करेगा, लेकिन इसमें डिफर कर जाएगा, 30 डिग्री में डिफर कर जाएगा। अगर बेवल एंगल 30 डिग्री हो और इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री हो तो अलग अलग हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए ये वाला जो मैंने अभी मेथड बताया वो इसी मेथड से मैंने 7 मिलीमीटर निकाला। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री है, तो मान लीजिए ये 45 डिग्री वाला ये है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो इसमें भी वही हम लोग करेंगे, बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं एकदम एज इट इज। ए बी सी, ए बी का वैल्यू तुम लोग पता है कि 12 मिलीमीटर है, तो हमने 12 मिलीमीटर रख दिया। और बी सी हमें फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है ना, तो बी सी फाइंड आउट करना है। अब तुमको पता है कि ये जो है 90 डिग्री है और 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 45 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि एक जो ट्रायंगल होता है वो कितना डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे। तो 45 90 45 प्लस 45 90 90 180। यहाँ भी आप लोग देखें 90 60 प्लस 30 90 90 प्लस 90 180। तो यहाँ अपने आप ही 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से सीधा कर लेते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो फिर से मैं कर देता हूँ ए, सीधा लिख देता हूँ बी और सी। अब इसमें क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी लंब हो गया और बी सी बेस हो गया, है ना। अब 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 1 इक्वल टू ए बी कितना है, 12 मिलीमीटर और बी सी कितना है भाई, यही फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मिलीमीटर हो जाएगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल काटना है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जितना मिलीमीटर का थिकनेस है उतना ही मिलीमीटर हमें क्या करना होगा कि शिफ्ट करना होगा, उतना ही मिलीमीटर हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर ड्रॉ करना होगा, सरफेस के ऊपर, और ड्रॉ करके फिर एक लाइन खींच करके और फिर उसी के ऊपर हमें कटिंग करना होगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो सकता है अगर फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो। आप लोग इस तरह से मार्किंग करें, मार्किंग करने के बाद फिर बेवलिंग करें और बेवलिंग करने के बाद फिर उसे टैग करके फिर वेल्डिंग करें फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।